हेलो स्टूडेंट्स, हम आज के इस लेक्चर में सैम्पल पेपर के सेक्शन डी पे डिस्कशन करने वाले हैं, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 32 के गिवन है, लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, राइट, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एंड देन द रिलेशन आर इज इक्वल टू a comma b 1 plus ab is greater than 0 on s is check a comma a belongs to the this relation for every a belongs to z, right, and a comma forever a comma b belongs to the relation we have to b comma a also belongs to the relation। मतलब अगर a comma b का रिलेशन आपका ठीक है तो b comma a वाला भी सेम ऐसे फॉलो करेगा, ठीक है। एंड थर्ड क्या है कि a कॉमा बी रिलेटेड टू दिस रिलेशन, b कॉमा सी रिलेटेड टू दिस रिलेशन, हैव टू a कॉमा सी बिलोंग्स टू दिस रिलेशन, राइट। तो यहाँ पे सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स की बात कर रहा है, तो ये ध्यान रखना है कि हमको a और b की वैल्यू रियल नंबर पुटअप करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे इन्होंने फर्स्ट बात करी कि भाई a बिलोंग्स टू z फॉर नेचुरल, z फॉर आपका इंटीजर्स, राइट। तो ये बताइए अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूँ, ठीक है, सिंपल सा होता है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। ये जो इन्फॉर्मेशन दे रखी कि a कॉमा बी सच दैट 1 प्लस ए बी जो है ग्रेटर देन 0 है, तो क्या a कॉमा ए अगर करोगे r इज द रिलेशन a कॉमा ए मतलब a तो ठीक a है, b को भी a से रिप्लेस कर दूँ तो क्या वैसा फॉलो होगा? मैं कहा देखता हूँ भाई, क्या a को a ही रहना है और b को मैंने a रिप्लेस कर दिया, तो ये क्या जाएगा सच दैट 1 प्लस a इंटू ए, 1 प्लस ए इंटू ए क्या आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा। मतलब जो भी हम लोग यहाँ पे डेटा पुटअप करेंगे ए के प्लेस में, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी पुटअप करेंगे तो फाइनली ये हमारा ए स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव ही आएगा। तो इट मीन्स 1 प्लस जो ए स्क्वायर होगा ये कन्फर्म है कि ग्रेटर देन 0 ही होगा। मतलब जो इन्होंने ए और बी में रिलेशन दे दिया है कि ग्रेटर देन 0 है, ए कॉमा ए ऑलवेज क्या होगा, ये ऑलवेज 1 प्लस ए इंटू ए ग्रेटर देन 0 होगा। मतलब ये हमारा रिलेशन जो दे रखा है ये होल्ड करेगा, ट्रू हो जाएगा, राइट। अब देखो यहाँ पे इन्होंने कह दिया कि भाई ए कॉमा बी तो होल्ड कर रहा है। मैं अगर सेकेंड पार्ट की बात करूँ, इन्होंने कह दिया कि भाई ए कॉमा बी हमारा इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है, रिलेशन इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट 1 प्लस ए बी इज ग्रेटर देन 0, ये हमारा फॉलो कर रहा है। तो क्या इसका रिवर्स फॉलो करेगा? अब आपको एक पॉइंट पे यहाँ पे ध्यान देना है, उस पॉइंट को क्या ध्यान में रखना है ये मैं आपको समझा दे रहा हूँ। इस पॉइंट में आपको ध्यान में रखना है कि भाई अगर ए बी की प्रोडक्ट की बात करो तो ए बी का प्रोडक्ट कुछ भी आएगा। मतलब अगर इन्होंने कहा कि ए बी का प्रोडक्ट कुछ भी आएगा, 1 ऐड करोगे 0 से ज़्यादा ही होगा। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप गिवन है, वी हैव टू दिस बी कॉमा ए बिलोंग्स टू द रिलेशन। अगर ए कॉमा बी फॉलो कर रहा है तो क्या बी कॉमा ए फॉलो करेगा? ए और बी का प्रोडक्ट करो चाहे बी इंटू ए करो, दोनों क्या आएंगे, सेम आएंगे, ये सबको पता है, राइट, ये सबको पता है। तो यहाँ पे एक्चुअल में इम्प्लाइड दैट अगर हमने कहा भाई ए और बी आपस में चेंज कर दो, जिस रिलेशन बी कॉमा ए है ए और बी आपस में चेंज कर दो, तो 1 प्लस क्या आ जाएगा बी इंटू ए, 1 प्लस क्या आएगा बी इंटू ए। भाई ए को बी से मैंने क्या किया, ए को बी से मैंने रिप्लेस कर दिया। अब ए को जब मैंने बी से रिप्लेस कर दिया तो कुछ ऐसी कहानी बनने वाली है, ठीक है। अब सबको पता है कि भाई ए और बी जो है ना, ए बी इक्वल टू बी ए होगा, ए बी इक्वल टू क्या होगा बी ए होगा, ए बी इक्वल टू बी ए हो गया। मतलब अगर 1 प्लस ए बी 0 से ग्रेटर है तो ये मस्ट बी 1 प्लस बी ए ऑल्सो इज ग्रेटर देन 0। तो ये भी रिलेशन यहाँ पे क्या होगा, वैलिड होगा, तो ये भी हमारा रिलेशन क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। मतलब ए कॉमा बी अगर रिलेशन को होल्ड कर रहा है तो बी कॉमा ए भी रिलेशन को होल्ड करेगा। अब जो थर्ड स्टेप है मेरा, ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या है बेटा, थर्ड स्टेप में ये है कि ए कॉमा बी होल्ड कर रहा है, बी कॉमा सी होल्ड कर रहा है, तो क्या आपका ए कॉमा सी होल्ड करेगा, ठीक है, ए बी सी रियल नंबर है। तो आपने कहा ठीक है भाई, अगर मैं रिलेशन की बात करता हूँ ए कॉमा बी होल्ड कर रहा है तो ठीक, इसको तो लेके चल रहा है 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। एंड सेकेंड पार्ट इज इक्वल टू बी कॉमा सी मैंने लिया, बी कॉमा सी लेने के बाद मैंने क्या लिखा भाई 1 प्लस का बी सी ग्रेटर देन 0, ठीक। तो क्या ए कॉमा सी के बारे में डिस्कशन करना है, क्या ए और सी का भी रिलेशन जो है ये ग्रेटर देन 0 आएगा। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको सोचना है, ये दोनों तो बहुत ईजी थे। अगर सपोज दैट मैंने a इज इक्वल टू 2 ले लिया, b इज इक्वल टू
माइनस का 0.4 ले लिया एंड सी इक्वल टू माइनस का 3 ले लिया। तो आप जरा ये बता दो, क्या इस वाले को, ठीक है, इस वाले की अगर बात करूँ पहले वाले की बात, तो क्या 1 प्लस ए बी आपका 0 से ग्रेटर होगा? अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल सेट करना चाह रहा हूँ, ठीक है, आप लोग भी कर सकते हो और कोई अदर भी वैल्यू ले सकते हो। 1 प्लस ए बी 2 इंटू माइनस 0.4 कितना आएगा? 1 माइनस का 0.8, मतलब ये आपका पॉजिटिव ही आएगा 0.2, राइट। मतलब फर्स्ट कंडीशन तो वैलिड है। सेकेंड की अगर हमने बात किया कि 1 प्लस बी सी, 1 प्लस बी सी, तो मतलब 1 प्लस बी सी की बात करोगे तो यहाँ पे 1 प्लस 0.4 नेगेटिव का 4 इंटू माइनस का 3, तो 1 4 3 12 1.2, दैट इज 2.2 आ जाएगा, ये भी पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन जो थर्ड स्टेप है मेरा, जो थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप में क्या कहानी है? थर्ड स्टेप में 1 प्लस का ए सी, हमने कहा भाई 1 प्लस ए, वैल्यू ऑफ ए क्या है 2, वैल्यू ऑफ सी क्या है माइनस का 3, 1 माइनस का 6 आया, और 1 माइनस का 6 आया तो यहाँ पे ये नेगेटिव आ गया, क्या आ गया? नेगेटिव का 5 आ गया, मतलब 1 प्लस ए सी लेस देन 0 आ गया। 1 प्लस ए सी क्या आ गया? लेस देन 0 आ गया। मतलब आप, मतलब ऐसा नहीं है कि देखो एक दो वैल्यू के लिए आपने होल्ड करा दिया, ठीक है, जो रिलेशन दे रखा है वो किसी भी वैल्यू के लिए होल्ड करना चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर है कि नहीं है सारों? तो बस आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है कि हाँ 1 में ऐसा है, 2 में ऐसा है, 3 में ऐसा है, उसके बाद फिर चीज़ें एकदम ईजी हो जाएंगी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, राइट। तो 1 प्लस ए सी ये क्या होगा? लेस देन 0 हो गया। मतलब जो थर्ड वाला रिलेशन यहाँ बोल रहा था कि ए कामा बी एंड बी कामा सी रिलेशन को फॉलो कर रहा है, तो क्या ए कामा सी फॉलो करेगा? नहीं करेगा। तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, राइट। यस और नो? क्लियर है? उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे क्वेश्चन आराम से कर लेंगे, बस फालतू का बस वही डेटा पुटअप करना है बस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन से है, ठीक है। द सम ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू 6 टाइम्स दियर जियोमेट्रिक मीन, सो दैट द नंबर आर इन द रेशियो 3 प्लस 2√2 रेस टू 3 माइनस 2√2। ये कह रहा है आपसे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने कहा भाई उन टू नंबर्स के बारे में कह रहे कि सम ऑफ टू नंबर इज 6 टाइम्स दियर जियोमेट्रिक मीन, तो लेट टू नंबर्स ए एंड बी, टू नंबर्स हमारे पास अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा जाए तो यहाँ पे कह रहा है कि दो नंबर का जो सम है वो 6 टाइम्स दियर जियोमेट्रिक मीन है। ये कंडीशन हो गई। ए और बी नंबर का जियोमेट्रिक मीन क्या होगा? रूट ऑफ ए बी होगा, राइट। नहीं समझे? अरे भाई दो नंबर मेरे को दे रखे हैं तो इसका जियोमेट्रिक मीन ए और बी का प्रोडक्ट का रूट ही तो होगा, ठीक है। तो सम ऑफ टू नंबर क्या है? 6 टाइम्स ऑफ दियर जियोमेट्रिक मीन, 6 टाइम्स ऑफ दियर जियोमेट्रिक मीन, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे नंबर्स का रेशियो बताना है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए रेस टू बी इज इक्वल टू 3 प्लस 2√2 रेस टू 3 माइनस 2√2, ये लाना है। बाकी और वाला पार्ट भी बाद में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या करना है, बहुत ही इजी करने के लिए आप कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल के हेल्प से इसको करोगे तो ये बहुत ही इजी हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको अरेंज करना है। अरेंज में क्या करोगे कि a प्लस का b तो ठीक है, और इस जो ये लिखा हुआ ना कि 6 लिखा 3 इंटू 2√ab कर लो, 3 इंटू 2√ab। अब इस 2√ab को शिफ्ट कर दो डिनोमिनेटर में। शायद ये कैलकुलेशन सबको समझ में आ रही होगी। कुछ ना कुछ तो हमको सेट करना पड़ेगा ना। यहाँ पे 3/1 आ गया। अब a प्लस बी अपन 2√ab, मतलब अगर कुछ भी अगर ऐसा है कि क्वेश्चन बनती है तो समथिंग अपन 2√ab 2 टाइम्स होना चाहिए। आज का इसका लॉजिक क्या है, क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब तक 2 टाइम्स होगा नहीं, जब कंपोनेंटो डिविडेंडो रूल अप्लाई करोगे तो फिर वहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फिर कॉन्सेप्ट नहीं लग पाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि हम सर बोलने लगा देना है तो फिर अब डायरेक्टली ऐसे ही लगा दो तो फिर कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल कहता क्या है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको साइड में बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे देख लीजिएगा, सपोज दैट a/b इज इक्वल टू c/d है, तो जब c एंड d रूल अप्लाई करोगे तो डिनोमिनेटर को ऐड कर दो, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस बी अपॉन c माइनस का b, राइट। ये कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल के अकॉर्डिंग ये आपका स्टेटमेंट है। आप कितनी भी बार लगाइए, रेशियो पे कोई चेंज नहीं होने वाला है, मतलब नहीं होने वाला है। क्या मेरी बात क्लियर है?
अब देखो जब रेशियो पे कोई चेंज होगा नहीं तो भैया देखो यहाँ पे लगाओगे ये न्यूमरेटर, यहाँ इसको बार बार दिमाग में रखना, इसको दिमाग में रखना ही रखना, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने जब अप्लाई किया a प्लस बी प्लस 2√ab एंड a प्लस बी माइनस 2√ab इज इक्वल टू 3 + 1/3 - 1। तो ये जो लिखा हुआ है ना, अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है √a, इसको मैं इधर कर देता हूँ, ठीक है, ब्लैक कलर से। ये लिखा हुआ है √a प्लस √b का होल स्क्वायर एंड इन अ डिनोमिनेटर √a माइनस √b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 + 1 4 आ जाएगा, ये आपका 4 आएगा अपन 2, तो ये 2 बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा 2/1। तो अब टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, जब बोथ साइड रूट लोगे तो RHS का आ जाएगा √2/1, ठीक है, 2 का रूट √2/1। यहाँ पे क्या आएगा बेटा √a प्लस √b अपॉन में √a माइनस का √b। शायद ये सब स्टेप सबको क्लियर होगा। यहाँ पे मैंने क्या किया है, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, ठीक है। अब देखो उसके बाद फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, राइट। जब दोबारा अप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, √a प्लस √b न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर को ऐड करो √a माइनस का √b अपॉन में √a प्लस √b माइनस √a प्लस √b इज इक्वल टू √2 + 1 अपॉन √2 - 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे √2 था। क्लियर है कि नहीं, ऐसा नो। अब देखो यहाँ पे क्या क्या कैंसिल आउट होने वाला है, क्या क्या यहाँ पे कैंसिल होगा, ध्यान समझिएगा, ठीक है। b से b कैंसिल, √a से √a कैंसिल, बचा क्या, न्यूमरेटर में 2√a बचा, यहाँ पे 2√b बचा, सॉरी √a से √a कैंसिल, √b बचा, ओके। न्यूमरेटर में 2√a, डिनोमिनेटर में 2√b, और उसके बाद है RHS में √2 + 1 एंड √2 माइनस का 1, ये √2 + 1 एंड √2 - 1। अब इतना आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको मैं नेक्स्ट पेज में लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से रखिए 2√a अपॉन 2√b इज इक्वल टू √2 + 1 अपॉन √2 - 1। तो √a अपॉन 2√b इज इक्वल टू √2 + 1 अपॉन √2 - 1, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल। a अपॉन b का रेशियो चाहिए, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। आप बोथ साइड स्क्वायर कर दो तो क्या आएगा, √a का स्क्वायर a आ गया, √b का स्क्वायर b आ गया। RHS में क्या होगा कि भाई √2 + 1 का स्क्वायर करना पड़ेगा, अपॉन में √2 - 1 का स्क्वायर करना पड़ेगा, ये आएगा क्या, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1 प्लस का 2√2 अपॉन √2 का स्क्वायर 2 प्लस का 1 माइनस का 2√2 इज इक्वल टू 3 + 2√2 अपॉन में 3 माइनस का 2√2। तो a रेशियो b क्या आ जाएगा, a रेशियो b आ जाएगा 3 + 2√2 रेस टू 3 - 2√2, 3 - 2√2, राइट। तो यही हमको प्रूव करना था कि अगर सम ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ दियर ज्योमेट्रिक मीन है, तो क्या रेशियो 3 + 2√2 रेस टू 3 - 2√2 आ सकता है क्या, बिल्कुल आ सकता है सर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, राइट, ओके, क्लियर है। अच्छा, इसका सेकेंड क्वेश्चन है क्या, देखिए सेकेंड क्वेश्चन था प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स ऑफ अ GP होज फर्स्ट टर्म a एंड लास्ट टर्म l l की पावर n/2। प्रोडक्ट ऑफ, इन्होंने बोला प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स ऑफ अ GP, प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स ऑफ अ GP, n टर्म्स का जो प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए, al की पावर n/2, l इज़ द लास्ट टर्म, a इज़ द फर्स्ट टर्म। तो इसी कैलकुलेशन को हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं,
ठीक है। अब प्रोडक्ट की बात कहा जा रहा है, प्रोडक्ट की बात कर रहा है ना, तो अब ये बताइए अगर मान लो जीपी है तो जाहिर सी बात है कि आपके पास फर्स्ट टर्म होगा। आपने कहा सर बिल्कुल होगा, फर्स्ट टर्म आपने एज्यूम किया क्या, ए। कॉमन रेशियो क्या एज्यूम किया, कॉमन रेशियो इज इक्वल टू दैट इज़ आर। तो ये बताइए जो हमारे पास जीपी की सीरीज़ बनेगी, सीक्वेंस जो बनेगी वो ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, शायद कुछ ऐसे बनने वाली है, राइट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करें पी इज द प्रोडक्ट, व्हाट इज द प्रोडक्ट, ए इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब डॉट 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 ए आर की पावर n माइनस 1। अब इसका प्रोडक्ट करोगे, अच्छा ये भी आपको ध्यान में रखना है कि l इज द लास्ट टर्म, तो वेर लास्ट टर्म इज इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस 1। दिस इज द nth टर्म इज द लास्ट टर्म, देन a n इक्वल टू l इक्वल टू दिस समथिंग, ये सबको पता है। मेरे को प्रूव करना है ना कि हाँ भाई ए एल की पावर n/2 होना चाहिए, जो उन्होंने प्रूविंग के पार्ट में दे रखा है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि हाँ देखो यहाँ पे दे रखा है कि भाई ये होना चाहिए ए एल का होल पावर n/2, ठीक है। देखते हैं, कैलकुलेशन को करना है बस सिंपल सा। अब यहाँ पे देखिए ध्यान समझिएगा, a इंटू ए हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स, तो दैट इज आ जाएगा a की पावर n, और r की पावर 1 + 2 + 3 + डॉट 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 n माइनस 1। तो ये हमारा आ जाएगा p इज इक्वल टू दिस, ठीक है। p इज इक्वल टू a की पावर n, r की पावर 1 + 2 + 3 डॉट 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 n माइनस 1। अब यहाँ पे ये AP के सम से क्या आएगा, p इज इक्वल टू a की पावर n, r की पावर n माइनस 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब थोड़ी सी यहाँ पे और अकल आपको लगानी है, थोड़ी सी अकल लगाने के लिए क्या करोगे, क्योंकि यहाँ पे n/2 आ रहा है, मतलब हमको n को हटा देना, अंदर से मैंने n हटाया, लिखा a r की पावर n माइनस 1/2, और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया n, राइट। अब एक्चुअल बाई 2 भी लाना है, तो बाई 2 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बाई 2 लाने के लिए क्या करोगे, क्योंकि देखो ए एल हमको यहाँ पे क्या चाहिए, हमको चाहिए ए आर की पावर n माइनस 1। तो देखो ए n टाइम था तो a की पावर n आ गया, ए एल की वैल्यू ये होनी चाहिए, ठीक है। या फिर आप एक काम करो, आर की वैल्यू ये पुटअप कर दो। आर की वैल्यू क्या पुटअप करोगे, आर की वैल्यू पुटअप करोगे l/a, मतलब यहाँ पे अगर हम लोग पुटअप कर दें आर की पावर n माइनस 1 को क्या पुटअप कर दें, l/a, तो यहाँ पे r की प्लेस पे l/n, आर की पावर n माइनस 1 इक्वल टू l/a पुटअप कर दो। यहाँ पे फाइनली क्या आएगा, a और ये l/a का होल पावर क्या आ जाएगा, दैट इज़ 1/2 आ जाएगा इक्वल टू n। फाइनली क्या आ जाएगा, देन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इज इक्वल टू a l की पावर हाफ और a की पावर हाफ का पावर n आ गया। अब यहाँ पे ये पावर a है, पावर हाफ है, तो फाइनली क्या आ जाएगा, फाइनली आ जाएगा a की पावर हाफ और l की पावर हाफ होल पावर n आ जाएगा। अब दोनों का पावर हाफ हाफ है तो हाफ हमने ऊपर भेज दिया, तो al की पावर हाफ मतलब n/2 आ गया, जो प्रूविंग का पार्ट था। मतलब बस यहाँ पे क्वेश्चन को सेट करना था, राइट। ऐसा कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, बस क्वेश्चन को यहाँ तक की कैलकुलेशन सबको समझ में आ गई होगी। इसके बाद फिर आपको आर की पावर n माइनस 1, क्योंकि प्रूविंग के पार्ट में है नहीं, l/a आया, l/a की आर की पावर n माइनस 1 को हमने l/a से रिप्लेस किया, फिर सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ गया al का होल पावर n/2। क्लियर बात, यस आर नो, कन्फर्म है बेटा, ठीक है। चलो इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है। तो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन में क्या देखा रखा है कि और में आएगा cos क्यूब a प्लस cos क्यूब 120 प्लस a एंड cos क्यूब 240 प्लस का a इक्वल टू 3/4 cos 3a, राइट। ओके, तो अब इसको कैसे करना है, बहुत ही लेंदी नहीं करना है, ठीक है। एक दो मेथड हैं कैलकुलेशन करने के लिए, बट सबसे इजी वे में कर लेते हैं। यहाँ भी सिंपल सा हम cos 3 थीटा का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यू नो cos 3 थीटा, cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस का 3 cos थीटा, ठीक है। अच्छा, sin 3 थीटा का यूज नहीं, लेकिन मैं एक बार बता देता हूँ। sin 3 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, 3 sin है माइनस 4 sin क्यूब है, तो यहाँ पे ये पहले आ जाएगा और ये बाद में, तो मतलब cos 3 थीटा इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस का 3 cos थीटा। अगर इसको तुम थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से लिख लो तो cos क्यूब थीटा की वैल्यू क्या आएगी, cos क्यूब थीटा आ जाएगा
कॉस 3 थीटा प्लस 3 कॉस थीटा अपान में 4, इसको भेजे में अच्छे से बैठा लो, राइट। इसको सोच लो भाई, ऐसा नहीं ये है, आपने इसे को कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू कॉस 3 थीटा प्लस 3 कॉस थीटा अपान 4, मतलब जहाँ जहाँ पे क्यूब है उसको कन्वर्ट कर लो, बस इसी में आपको खेलना है। तो जब कॉस क्यूब था तो मैंने इसको क्या लिखा, इसको लिखा हमने भी टेक LHS, कॉस क्यूब था तो हमने इसको कॉस 3a प्लस 3 कॉस a अपान 4, राइट। इसमें भी क्या करोगे, प्लस कॉस 3a तो 360 प्लस 3a एंड प्लस 3 कॉस a मतलब 3 कॉस a, 3 कॉस a कॉस 120 प्लस a अपान में 4, राइट। अब यहाँ पे आ जाओ, तो ये क्या आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो प्लस का थर्ड टर्म आ जाएगा कॉस 3 0 0 3 4 12 3 2 6 1 7 एंड प्लस का 3a ये आ जाएगा कॉस 3 थीटा एंड प्लस का 3 कॉस थीटा तो 3 कॉस 240 प्लस a अपॉन में 4। अब एक बहुत ही प्यारा रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 4 4 तो तीनों में है तो 1/4 बाहर निकाल सकते हो, 1/4 बाहर आप निकाल सकते हो, राइट। यहाँ पे क्या करोगे आप, 1/4 बाहर निकाल लो, क्या बचा, कुछ चीज़ें बचेंगी भी और कुछ चीज़ें सिम्प्लीफिकेशन भी होगी। कॉस 3a प्लस 3 कॉस a, ये लिखा हुआ है 360, कॉस 360 प्लस थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, वेरी गुड, ये आपका आएगा कॉस थीटा आएगा, फर्स्ट में आ जाएगा ऑल पॉजिटिव एंड ये आपको ऐसे लिखना है, मतलब 3 कॉस 120 प्लस a ऐसे रहेगा। एंड यहाँ पे आ जाओ, 720 है ना, तो 720 क्या लिखोगे, 720 को तोड़ोगे 2 इंटू 360 प्लस का 3a, मतलब ये भी आपका क्या बनाएगा, कॉस 720 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस 3a। तो फाइनली यहाँ पे क्या आएगा, दिस इज द कॉस 3a एंड क्या आने वाला है, प्लस का 3 कॉस 240 प्लस a, ठीक है, ये आएगा। चलो भाई, अब यहाँ पे बहुत ही प्यारा रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है कि कॉस 3a एंड कॉस 3a, तो क्या हो गया, दिस इज द 1/4 3 टाइम्स कॉस 3a एंड प्लस 3 कॉस a एंड प्लस का 3, इन दोनों में 3 कॉमन ले लो, बस एक स्टेप और बचा हुआ है, बस यहाँ पे 3 कॉमन ले लो, कॉस 120 प्लस a एंड कॉस 120 प्लस a प्लस कॉस 240 प्लस a। अब बेटा जानते हो यहाँ पे क्या होगा, आपको बस कॉस a प्लस b का फॉर्मूला लगाना है और जैसे फॉर्मूला लगाओगे ये वाला टर्म और ये वाला टर्म पूरा कम्प्लीटली कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको दिखाई दे रहा होगा 3/4 कॉस 3a, तो 3/4 कॉस 3a बच जाएगा, बस ख़त्म। तो आप यहाँ पे इस स्टेप को बहुत ही फास्ट करना है, 1/4 3 कॉस 3a एंड प्लस 3 कॉस a एंड 3 कॉस a प्लस कॉस b, 2 कॉस a प्लस b/2 120 प्लस a 240 प्लस a अपॉन में 2 इंटू कॉस a माइनस b/2 120 प्लस a माइनस 240 माइनस का a अपॉन में 2, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, 240 प्लस का 120 360 और 360 प्लस का 2a, 360 प्लस का 2a मतलब 360 प्लस का 2a है यहाँ पे, ठीक है। इस स्टेप को अच्छे ध्यान से देखना है, ये 360 प्लस का 2a आएगा और बटे 2 करोगे तो क्या आएगा 180 प्लस का a और cos 180 प्लस थीटा माइनस का cos थीटा, तो 1/4 एंड 3 cos 3a एंड प्लस का 3 cos a एंड 3 इंटू 2 और ये आपका आ जाएगा माइनस का cos a एंड यहाँ पे देखो क्या होगा, a से a कैंसिल एंड 120 cos 120/2 दैट इज 60 cos 60 की वैल्यू क्या होगी 1/2 आएगी, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल। अब ये 3 cos a पॉजिटिव 3 cos a नेगेटिव, 3 cos a पॉजिटिव 3 cos a नेगेटिव, तो फाइनली यहाँ पे ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा
तो फाइनली क्या बचेगा बेटा, दैट इज़ 1/4 3 cos 3a ख़त्म। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन को बस cos 3 थीटा का फॉर्मूला लगा करके इजीली सॉल्व कर लेना था, और कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है सर में, कन्फर्म। चलो अब देखो बेटा नेक्स्ट, यहाँ पे जो आर के फॉर्म में प्रॉब्लम गिवन है, आर के फॉर्म में 1/3 cot tan 3a माइनस का tan a माइनस का 1/cot 3a माइनस का cot a इक्वल टू cot 2a। तो इन दोनों में अगर देखा जाए तो ये भी सेकंड वाला भी बहुत ही इजी है, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ। ठीक है, tan 3a माइनस का tan a, tan 3a tan 3a माइनस का tan a एंड 1/cot 3 माइनस का cot a, 1/cot 3a माइनस का cot a इज इक्वल टू 1/ क्या है cot 2a, राइट, इज इक्वल टू cot 2a, cot 2a, राइट। तो यहाँ से फाइनली क्या आएगा, देखो हमको LHS लेना है। ठीक है, LHS लेने के बाद tan को tan में रहने दो, tan को tan में रहने दो, और cot को आप चेंज कर लो किस में, tan में। 1/ क्या आएगा, ये आपका जाएगा 1/ में 1/1 क्या आएगा 1/ माइनस ऑफ 1/tan 2a 1/tan a। अब एलसीएम लेना है बस दोनों में, बस कोई बहुत मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है। ठीक है, और भी तरीके हैं सॉल्व करने के लिए, आप जैसा आपको लगे। तो यहाँ पे एलसीएम ले लिया, जब एलसीएम लिया तो फाइनली क्या हुआ कि एलसीएम लेने के बाद इसको पहले एलसीएम लिख के मैं लिख देता हूँ। तो tan 2a इंटू tan a हमने क्या ले लिया एलसीएम, तो यहाँ पे आ जाएगा tan a माइनस का tan 2a इज इक्वल टू 1/tan में 3a माइनस का tan a एंड ये आपका जाएगा tan 2a इंटू tan a न्यूमरेटर में, अपॉन में क्या रहेगा tan a माइनस का tan 2a। अभी देखो ये दोनों चीज़ें सेम लिखी हुई हैं, बट माइनस का डिफरेंस है, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़। तो जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे प्लस कर देंगे, राइट। यहाँ पे जब माइनस कॉमन लेके प्लस करेंगे तो क्या आएगा 1/tan 3a माइनस का tan हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, सपोज दैट। जब कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बचेगा 1 बचेगा, ये आपका जाएगा प्लस का tan a इंटू tan 2a आ जाएगा। अब ध्यान से अगर इसको देखो, तो ये न्यूमरेटर में लिखा हुआ है 1 प्लस का tan a और tan 2a अपॉन में tan 3a माइनस का tan a। तो ये फार्मूला है 1/tan 3a माइनस a का फार्मूला है, राइट। तो दैट इज़ 1/ क्या आ जाएगा 1/ आपका आ जाएगा tan 2a, और 1/tan का उल्टा क्या होता है, tan का रिवर्स होता है, 1/tan का रिवर्स होता है इस cot 2a, राइट। क्लियर है कि नहीं है साथ में, कन्फर्म है। चलिए ये भी समझ में आ गया होगा, बहुत ही ईजी था, कोई मुश्किल काम नहीं था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं बेटा। हाँ, ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर दैट हैज़ द सेम रियल पार्ट एज ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर एंड द इमेजिनरी। सारी कहानी लिखी हुई है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ कॉन्जुगेट है तो z बार से डिनोट करेंगे, मल्टीप्लाई द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इस कॉन्जुगेट वी गेट अ रियल नंबर्स। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की कहानी लिखी हुई है कि यहाँ ऐसा ऐसा सब होता है। अब फिलहाल हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, कि z1 इज इक्वल टू का 2 प्लस का i है, z2 इक्वल टू माइनस का 2 प्लस का i है। तो रियल पार्ट ऑफ z1 z2 अपन z1 बार क्या होगा, मतलब हमको यहाँ पे फाइनली कहानी में इतना सब कहानी के फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ अगर ABC देखोगे तो कहानी से कोई मतलब नहीं जो फालतू का लिखा हुआ है। ठीक है, बताया गया है कि कैसे क्या है क्या नहीं है। ठीक है, बट यहाँ पे रियल पार्ट चाहिए z1 z2 अपान z1 बार का। तो z1 क्या है मेरा 2 माइनस का i, z2 क्या है -2 प्लस i, एंड z1 बार क्या है कॉन्जुगेट। तो z1 क्या आएगा, z1 बार आ जाएगा आपका 2 प्लस i। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा 2 प्लस i। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2i
टू आई पॉजिटिव हो जाएगा एंड माइनस का आई स्क्वायर फाइनली अपॉन में 2 प्लस का आई, तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा इज इक्वल टू आई स्क्वायर -1 होगा तो माइनस का 3 बचेगा एंड प्लस का 4i अपॉन में 2 प्लस आई। अब डिनोमिनेटर को भी रेशनाइज करना पड़ेगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, फटाफट आप कैलकुलेशन करते जाइए। जब रेशनाइज करेंगे तो क्या आएगा, 3 2 जा 6 माइनस का 6, 3 1 जा 3i एंड 4 2 जा 8i एंड माइनस का 4i स्क्वायर, माइनस का 4i स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 माइनस का आई स्क्वायर, तो क्या बचेगा, ये आपका 8 प्लस का 3 11 हो जाएगा। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो प्लस का 4 होगा, माइनस का 6 प्लस का 4 इक्वल टू माइनस का 2 एंड प्लस 11i। अब सेपरेट कर लो, आई स्क्वायर -1 है, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 4 प्लस का 1 5 इट इज़ 5 इट इज़ 5। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, रियल पार्ट, रियल पार्ट क्या आएगा, रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस का 2/5। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट बताना है, इमेजिनरी पार्ट बताना है, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप चेंज करो a+ib फॉर्म में। किस फॉर्म में, a+ib फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करो। कैलकुलेशन छोटा मोटा कुछ भी हो सकता है, कैलकुलेशन से बिल्कुल भी नहीं घबराना है, राइट। अब यहाँ पे कह रहा है कि सेकंड पार्ट में क्या है, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ द अल्फा एंड 1 माइनस का आई साइन अल्फा अपन 1 + 2 आई साइन अल्फा, ठीक है, इस प्योरली रियल। अब बताइएगा दुनिया का कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू मान लो x प्लस का आई वाई है, अगर ये प्योरली रियल है तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, सबको पता है कि इमेजिनरी हमारा 0 होगा। अगर इमेजिनरी पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का 0 होगा तो रियल पार्ट हमारा क्या होगा, प्योरली रियल होगा ही होगा, ठीक है। तो फिलहाल आप क्या करो कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए, इस क्वेश्चन के लिए क्या करोगे, 1 माइनस का आई साइन अल्फा है, 1 प्लस का 2 आई साइन अल्फा है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं, कॉपी करते हैं और इसको a+ib फॉर्म में चेंज करते हैं और ये कंडीशन अप्लाई करेंगे, क्योंकि इट इज़ अ प्योरली रियल, इट मीन्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर 0। तो 1 माइनस आई साइन अल्फा, 1 माइनस का आई साइन अल्फा अपॉन क्या है, 1 + 2 आई साइन अल्फा, 1 + 2 आई साइन अल्फा, 1 + 2 आई साइन अल्फा, ये क्वेश्चन है। ये बात चेक कर लेते हैं, 1 माइनस का आई साइन अल्फा, 1 प्लस का 2 आई साइन अल्फा, 1 प्लस का 2 आई साइन अल्फा। अब देखो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये प्योरली उन्होंने बोला कि रियल है, तो ठीक है भाई, इसको पहले हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, देन मल्टीप्लाइड बाय देयर कॉन्जुगेट 1 माइनस का 2 आई साइन अल्फा। कैलकुलेशन को जितना जल्दी समेट लो, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है, ये नहीं घंटा भर हम कैलकुलेशन नहीं करते जा रहे हैं। अब देखो 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, z इज इक्वल टू 1 माइनस का 2 आई साइन अल्फा आएगा, 1 से करने पे आई से करोगे क्या आएगा, माइनस का आई साइन अल्फा ये आ गया एंड माइनस माइनस प्लस आई स्क्वायर इंटू 2 साइन स्क्वायर अल्फा आ गया, अपॉन में क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, आई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा आ गया। तो फाइनली यहाँ से क्या क्या आएगा, 1 माइनस का 3 साइन अल्फा इंटू आई भी रहेगा, ओके, एन आई स्क्वायर -1, तो प्लस का क्या आ जाएगा 2 प्लस का 2 साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा, अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में 1 प्लस का 4 साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। देन जेड इज इक्वल टू बेटा क्या आने वाला है, रियल पार्ट क्या है, 1 प्लस का 2 साइन स्क्वायर अल्फा एंड माइनस का 3 आई साइन अल्फा अपॉन में 1 + 4 साइन स्क्वायर अल्फा एंड 1 + 4 साइन स्क्वायर अल्फा, राइट। तो ये प्योरली क्या बोल रखा था इन्होंने, कह रहा कि भाई देखो ये जो हमारा है प्योरली रियल है, मतलब इमेजिनरी पार्ट 0 है, मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 होना चाहिए, मतलब जो आई का कोफिशिएंट आ रहा है ना बच्चा, ये आपका 0 होना चाहिए। तो आपने कहा सर इसको 0 कर देते हैं, जब 0 करोगे तो साइन माइनस का 3 साइन अल्फ़ा अपॉन में 1 + 4 साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 आएगा। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई तो 0 हो ही जाएगा, तो साइन अल्फ़ा 0 आएगा। अब साइन अल्फ़ा 0 आएगा, साइन अल्फ़ा 0 कब होता है, इन्होंने एक कंडीशन बोल रखी है कि 0 से 2π के बारे में बताना है, 0 होना नहीं चाहिए, 2π होना नहीं चाहिए, तो cos π की वैल्यू क्या होती है 0, मतलब साइन अल्फ़ा अगर हमारा 0 है तो साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन पाई, मतलब अल्फ़ा इज इक्वल टू पाई आ जाएगा, राइट। यस और नो, क्लियर है बात, कन्फर्म है। चलो अब देखो यहाँ पे थर्ड पार्ट क्या है, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ जेड, 1 माइनस का आई और कॉस
π/3 प्लस i sin π/3, ठीक है, क्लियर है। 1 माइनस का i sin अल्फा, सॉरी 1 माइनस का i, और कॉन्जुगेट बताना है तो इसको आप पहले a प्लस i फॉर्म में चेंज कर लोगे, तो 1 माइनस का i cos π/3 प्लस i sin π/3, 1 माइनस का i cos π/3 प्लस का i sin π/3। थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ जा रहा है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो बेटा ये 1 माइनस का i है। cos π/3 सबको पता है, cos π/3 60 होता है, cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, और sin 60 क्या होता है √3/2। यहाँ पे 2 बाहर एलसीएम ले लीजिए तो 2, 1 माइनस का i आ जाएगा, अपान में 1 प्लस i √3 आ जाएगा। ओके, अब इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड, पहले इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके a प्लस i भी फॉर्म में चेंज करिए, तो हमने इतना कर लिया भाई फटाफट। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 बाहर रहेगा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस का i √3 आ जाएगा, i से करोगे तो माइनस का i आ गया, एंड i स्क्वायर √3 आ जाएगा, अपान में इन डिनोमीटर 1 का स्क्वायर 1, i स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, i स्क्वायर -1 होता है तो 3 + 1 4 आ जाएगा। तो फाइनली इट इज़ 2 एंड i स्क्वायर -1, तो 1 माइनस का √3 एंड i कॉमन ले लीजिए, तो फाइनली क्या आएगा, i कॉमन लेने के बाद i कॉमन हमने ले लिया तो माइनस का 1 माइनस का √3 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जो है वही से लिखो, क्या दिक्कत है। ये 4 आ गया, 2 2 जा 4, तो ये z का सिम्प्लीफिकेशन आ गया, बहुत ही सुंदर सा आ रहा है। 1 माइनस का √3 एंड माइनस का i 1 प्लस √3 अपान में कितना आ गया, अपान में 2 आ गया। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, z बार क्या होगा, i को माइनस i से रिप्लेस कर दो, तो 1 माइनस का √3 प्लस का i 1 प्लस √3 अपान में 2, ख़त्म। ओके, क्लियर है। तो आपने देखा कि सेक्शन जो डी में अगर देखा जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के क्वेश्चंस हैं, एंड ट्रिगो के क्वेश्चंस हैं, एंड जो है जीपी का क्वेश्चंस है, और किसका है रिलेशन एंड फंक्शन। तो उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। ओके, थैंक यू।